चंदेषु निमलयरा ऐचेषु अयं पया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शासनीस्पति भगवान महावीर स्वामी एवं उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले सरलात्मा सरल मना सरल हृदय मम आराध्य पूज्य गुरु भगवान के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए गुरु कृपा से सामयिक साधना जीवन की आराधना सामयिक साधना के चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सामयिक सूत्र विधि के 5वें चरण जिसे 24वां पाठ लोगस का पाठ, आज हम उन बिंदुओं के ऊपर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। लोगस पाठ की शुरुआत करने से पहले आज हम सामयिक साधना के अंदर स्थापना की आराधना, स्थापना की पूजा, स्थापना की अर्चना कैसे की जाती है, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। याद रखना, अपने जीवन में आप प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय पर 2 बार नवरात्रि आती है और दोनों बार आप अपने कुलदेवी हो या अपने भैरू जी हो या तो फिर आपके कोई इष्ट देवी हो, उसकी आप स्थापना करते हैं। स्थापना करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या प्रयास है? उन देवी देवताओं को स्थापना करने से आपके मन में एक सेंटिमेंटल लॉजिक जुड़ा हुआ होता है कि कुल देवी की स्थापना करने से मेरे कुल की लाज, मेरी कुल की शोभा 6 महीने तक आगे बढ़ती रहेगी। याद रखना, आप कुलदेवी की स्थापना भी ना करते हो तो दिवाली पर्व के अंदर आप लक्ष्मी माता की क्या करते हो जी? गादी स्थापना करते हो। आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, पर उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप लक्ष्मी माता की क्या करते हो? स्थापना करते हो। चाहे वह धनवान हो, चाहे वह निर्धन हो, पर सभी उस लक्ष्मी देवी की, उस लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए उसकी स्थापना करते हैं, यह सोच करके, ये आशा रख के कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, इसकी कृपा हमेशा लक्ष्मी जी की हम पर क्या रहे, निरंतर बरसती रहे। इसलिए उसकी गादी पूजन, गादी स्थापना की जाती है। और लक्ष्मी माता की स्थापना करने के बाद लक्ष्मी माता के मंत्र, लक्ष्मी माता की आरती, लक्ष्मी माता की स्तुति की जाती है। चिंतन करने का विषय है, करते हो ना जी आप? और वैसे ही मैंने पूर्व में कहा कि नवरात्रि के दिनों में आप माता की भी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और इन देवी देवताओं की स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा दिया जाता है, शुभ घड़ी देखी दी जाती है और एक बड़ा लिस्ट आता है कि किस समय पर क्या क्या शुभ मुहूर्त है। आप उसके अनुसार उनकी स्थापना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। स्थापना करने के लिए आप क्षेत्र भी देखते हैं कि देवी देवताओं को किस क्षेत्र से, किस दिशा से बिठाना है, लक्ष्मी माता की मूर्ति किस दिशा में रखना है। और उस स्थापना की क्रिया के अंतर्गत में आप उन मूर्तियों को, उन देवी देवताओं को बिठाने के लिए आसन रखते हैं, नाना प्रकार की सामग्री खरीदते हैं। चाहे वह लाल वस्त्र हो, चाहे वह पीला वस्त्र हो, चाहे वह सफेद वस्त्र हो, चुनरी खरीदते हैं। नाना प्रकार की पूजा की सामग्री की लिस्ट आप बना करके तैयार करते हैं। चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए नाना प्रकार के फल और फ्रूट को भी क्या करते हैं? आप लाते हैं। उसके बाद बड़े शुद्धता से और बड़े शुभता से, बड़े शुद्धता से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं?
उनकी स्थापना करने के लिए तैयार होते हैं और फिर स्थापना करने के बाद उनका मंत्र, उनकी आरतियां, उनकी गुणों की स्तुति आप करते हैं। और नहीं आता है तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए अपने कुल देवी के गाने हो या मंत्र हो या चालीसा हो, आप क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा होता है। माना कि 100% में 20% चाहे कुल देवी की पूजा या स्थापना करते या नहीं करते, पर लक्ष्मी जी की स्थापना तो 99% लोग करते हैं। और जो ये दावा से कहते हैं कि हम लक्ष्मी देवी को भी नहीं मानते हैं, पर दिवाली के प्रसंग पर आप एक स्वस्तिक भी करते हैं, एक मौली भी चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ ऐसी पूजा की क्रिया, भले वहां पर आप लक्ष्मी के फोटो नहीं रखते हो, पर अपने अंतर मन से, अंतर भावों के तरंगों से आप भी उसकी कृपा पाना चाहते हो। धन कौन नहीं इकट्ठा करना चाहता है, लाभ किसे नहीं, कौन नहीं चाहता है। कौन लक्ष्मी जी की निंदा करता है, लक्ष्मी जी की अवहेलना करता है, चाहे कठोर से कटे ज्ञानवान पुरुष भी क्यों ना हो, पर जब बात आती है रोकड़ की, जब बात आती है धन की, जब बात आती है लोभ की, लाभ की, तो याद रखना सब उसकी कृपा चाहते हैं। चलो मूल बात पर आते हैं। तो मैंने कहा कि कभी किसी देवी देवताओं को स्थापना करनी है तो अच्छा मुहूर्त देखा दिया जाता है, अपने को शुद्ध किया जाता है, क्षेत्र को शुद्ध किया जाता है, और नाना प्रकार के वस्तु और नाना प्रकार के क्रियाएं की जाती है। आज हम इस सामायिक साधना के अंदर हम भी स्थापना की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है। सामायिक सूत्र विधि के 5वें चरण में 24 का पाठ, लोगस का पाठ आता है। लोगस का पाठ की महिमा, उसकी गरिमा, उसका उच्चारण मैं अगले वीडियो में दूंगा। हमारी आज चिंतन सामायिक साधना के अंदर स्थापना की आराधना को लेकर के चलेगी। स्थापना किसकी की जाती है? याद रखना, आप मूर्ति पूजक जब सामायिक करते हैं तो देखना वे अपने सामने एक छोटा सा एक्स जैसा एक पाटा होता है, उसके ऊपर चाहे वे पुस्तक रखते हैं, चाहे वे आगम रखते हैं, चाहे एक पोटली रखते हैं, या चाहे परमात्मा की एक मूर्ति भी रखते हैं। आप ये देखना कि प्रत्येक मूर्ति पूजक वासी जब सामायिक करते हैं तो सामने वे जो रखते हैं वे प्रभु की, परमात्मा की स्तुति करते हैं, स्थापना करते हैं। और हम भी स्थापना करते हैं। मानता हूं स्थानकवासी संप्रदाय हो या तेरापंथी संप्रदाय हो, वहां पर सामने कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई प्रभु की मूर्ति नहीं होती है, पर जैसे ही लोगस पाठ की वे स्तुति करते हैं, 24 पाठ का वे कौसग करते हैं या उसका पाठ का उच्चारण करते हैं, तो वे 24 तीर्थंकर की स्थापना करते हैं, स्तुति करते हैं। बड़े मजे की बात है, सामायिक साधना के अंदर 24 तीर्थंकरों की स्थापना की जाती है। एक तीर्थंकर नहीं, 2 तीर्थंकर नहीं, 24 तीर्थंकरों की स्थापना हम करते हैं। और हमारे जीवन के अंदर अगर हम नवरात्रि के दिवस में स्थापना करते हैं तो मात्र कुल देवी की करते हैं, कुल की लाज के लिए, उस भव के सुखद के लिए, कृपा के लिए। परंतु यहाँ पर 24 तीर्थंकर की स्थापना करते हैं लोगस की स्तुति करते हुए। और कुल देवी का हो या फिर गादी पूजन का है, वहाँ पर मुहूर्त देखी जाती है, पर सामायिक कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे में सामायिक कौन सी भी काल में की जा सकती है। सामायिक का यह नहीं है कि सवेरे ही करना या अमुक काल में ही करना। ये
कौन से भी काल में की जा सकती है, तो सामयिक की मुहूर्त, सामयिक की शुभ घड़ी प्रति घड़ी को माना गया है। आप कभी भी करो, वो शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है। तो सामयिक आप कभी भी कर सकते हैं, मात्र ब्रह्म मुहूर्त की बात नहीं है। आप शुभ काल हो, अशुभ काल हो, सामयिक की साधना कौन सी भी काल में की जा सकती है। इसका यह संदेश हमें दे रहा है कि तीर्थंकरों की स्थापना कभी भी की जा सकती है। और तीर्थंकरों की स्थापना करते हुए हमें क्या मिलने वाला है। जैसे आपके मन में उन कुल देवी का हो या फिर इष्ट देवी का हो या लक्ष्मी देवी की स्थापना करते हुए मन में एक आशा होती है, मन में एक विचार होता है कि उनकी पूजा करने से, उनकी स्थापना करने से, उनकी गढ़ स्थापना करने से मेरे परिवार को मंगल होने वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बात दूसरी है। परंतु यह निश्चय रूप में है कि अगर आप इन 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते हो तो आपका जीवन मंगलमय होने ही वाला है। आपके जीवन में कर्मों की निर्जरा होने वाली है। जब अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है तो शुभ कर्म का बंध होता है, याद रखना। अशुभ कर्म की निर्जरा होते ही आपके शुभ कर्म उदय में आने लगते हैं, मात्र तीर्थंकरों की स्तुति करने से, स्थापना करने से। एक लोगस का पाठ इस सामायिक सूत्र के विधि में आप जब करते हो तो आप 24 तीर्थंकरों की क्या कर रहे हो जी? स्थापना कर रहे हो। और जब स्थापना करते हैं तो जैसे देवी देवताओं की स्थापना करने से मन में आपका ये विचार होता है, वैसे ही प्रतिदिन प्रति सामयिक साधना के अंदर जब 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, स्थापना की जाती है, तो हमें भी मंगल होने वाला है, मंगल मिलने वाला है, शुभ होने वाला है। 24 तीर्थंकरों की स्थापना जो 6 महीने में नवरात्रि एक बार आती है, तो एक बार उस कुल देवी का जो स्थान है शुद्ध किया जाता है। उस कुल देवी का जो मंदिर घर है उसकी क्या की जाती है? प्रतिलेखना की जाती है, सुंदर से सजाया जाता है। पर यहाँ पर तो बात चल रही है सामायिक साधना के अंदर 24 तीर्थंकरों की स्थापना, जिस स्थापना को आप प्रतिदिन करेंगे। जैसे एक बार स्थापना करके अपने मन को आप तृप्त कर लेते हैं कि मेरी कुल की लाज और शोभा बढ़ेगी, तो याद रखना जब प्रतिदिन आप इन 24 तीर्थंकरों भगवान की स्थापना करेंगे, प्रतिदिन आपकी नियम वाली सामायिक साधना के अंदर प्रतिदिन जब आप लोगस की साधना करेंगे, लोगस की आराधना करेंगे, लोगस की पूजा और अर्चना करेंगे, याद रखना आप प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों भगवान की स्थापना करेंगे। और जो तीर्थंकर भगवानों की स्थापना करते हैं, उनकी गढ़ स्थापना करते हैं, तो अवश्य उनके अतिशय, अवश्य उनके आशीर्वाद, अवश्य उनकी कृपा, अवश्य उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। कभी कभी कहा जाता है और आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि तीर्थंकर परमात्मा तो अभी सिद्ध शिला में विराजित है, तो क्या वे यहाँ पर आएंगे? कैसे कृपा बरसाएंगे? ये आपके मन में ऐसे कहीं प्रश्न चिन्ह होते हैं, मानता हूं। याद रखना तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये क्या है? ये ना कभी आ सकते हैं, ना आने वाले हैं, ना आ पाएंगे। ये बात तो पक्की है। वे अपने आप में मस्त है, ये बात भी पक्की है। पर तीर्थंकर प्रभुओं के जितने भी अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं, उनकी सेवा में जो देवी देवताएं होते हैं, वे प्रश्न होते हैं। नंबर 1, एक तीर्थंकर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 तीर्थंकरों की जब आप स्तुति करते, गुणगान करते, उनकी स्थापना करते हैं, तो 24 तीर्थंकरों भगवान की अधिष्ठायक देवी देवताएं वे प्रश्न होते हैं, सेवा में खड़े होते हैं। लोगस की साधना में गहरा रस है। इसका विषय मैं अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पर यहाँ पर मूल बात चल रही है कि स्थापना करने से हमारा जीवन मंगलमय होता है। दूसरी बात, कर्मों की निर्जरा होती है। और वहां पर जब आप कुल देवी हो या लक्ष्मी देवी हो, इनकी स्थापना करते हैं,
तो वहां पर मिथ्या बढ़ता है। पर जैसे आप संकितों की, आप सम्यक दृष्टियों की आप स्थापना करते हैं, आप उनकी स्तुति करते हैं, तो याद रखना कर्म निश्चय ही क्या होने वाले हैं, झरने वाले हैं, कर्म की निर्जरा होने वाली है। और हम जिनके गुणगान कर रहे हैं, जो वीतराग प्रभु हैं, जो राग से क्या हो गए, जो राग से विरक्त हो गए, वे वीतराग प्रभु व जिन्हें शासन जो रागों से नहीं अपितु त्यागों से माने जाते, पूजे जाते, दर्शाए जाते हैं। त्यागियों की हम जब स्तुति करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे, तो अपने अंदर भी त्याग के भाव आने वाले हैं। त्यागियों के गुणगान करने से इस आत्मा को भी त्याग का अनुभव के साथ, त्याग का महिमा के साथ वह भी त्याग करने में आगे बढ़ने का क्या होगा, अपने कदम आगे रखेगा। त्यागियों की गुणगान, वितरागों की गुणगान करने से कर्मों की निर्जरा के साथ साथ हम भी उनके गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी स्थापना करते हुए महत्री कृपा यही पाएंगे कि हम भी उनके जैसे वितराग बने। ये एक ऐसी साधना है, एक ऐसी आराधना है। तो लोगोस के अंदर मैं लोगोस के उच्चारण से पूर्व यही समझाऊंगा कि प्रत्येक सामायिक साधना के अंदर आप जब जब भी सामायिक की साधना करोगे, जब जब भी लोगोस का पाठ का उच्चारण करोगे, लोगोस का चिंतन करोगे, जब जब भी आप एक सामायिक करते हो, तो याद रखना आप भक्ति भाव पूर्वक 2400 तीर्थंकरों की क्या कर रहे हैं जी, स्थापना कर रहे हैं। और स्थापना का महत्व देखिए, यहाँ पर तो ना कोई सामायिक के अंदर ना तो कोई आपको चुनरी, वस्त्र, भोग के लिए लापसी या आरती कपूर ऐसी सामग्री की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं। यहाँ पर तो 2400 तीर्थंकरों को मुहूर्त भी देखने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे सामायिक के अंदर प्रवेश किए, हम एक लोगस का पाठ उच्चारण किए, एक लोगस का पाठ का स्मरण किए, भक्ति भाव के साथ उसकी साधना, उसकी आराधना की, तो याद रखना आप 2400 तीर्थंकर भगवान की स्थापना कर रहे हैं। आपके घर के अंदर आप प्रतिदिन एक ही समय पर 2400 तीर्थंकरों का नाम लेकर स्मरण करके, स्तुति करके उनकी स्थापना कर रहे हैं। और जिस किसी भी की स्थापना होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर वहां के जो मंडल होता है, वहां का जो वातावरण होता है, वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा, वह शुद्ध रूप से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे किसी की स्थापना करने से वहां का क्षेत्र शुद्धि होता है, वैसे ही प्रतिदिन सामायिक साधना के अंदर 2400 तीर्थंकरों की जब आप स्तुति करेंगे, उनकी स्थापना की साधना, उनकी स्थापना की आराधना अर्चना करेंगे, तो याद रखना आपकी क्षेत्र भी शुद्धि हो जाएगी। इसलिए लोगस के अंदर बड़ा बड़ा महत्व है, एक एक शब्दों का अर्थ बड़ा गंभीर है। लोगस की आराधना, नमो तुनम की साधना अपने आप में बड़ी विशेषता रखती है। कहीं उच्च कोटि के साधक श्रमण श्रेष्ठ लोगस व नमो तुनम की साधना करते हुए आ रहे हैं, आते हैं और आते हुए हैं। उनकी चर्चा में समय आने पर करूंगा, पर पुनः अपनी बात को विराम देने से पहले यही कहूंगा कि प्रतिदिन सामायिक साधना के अंदर 2400 तीर्थंकरों की स्थापना करनी है, और करते हैं तो ये लोगस सूत्र के माध्यम से हम करते हैं। तो याद रखना, आप ये चिंतन करना, आपने कई सामायिक की है, प्रतिदिन करते हैं, पर ये चिंतन आया कि मैं 2400 तीर्थंकर भगवानों की स्थापना करता हूं, नहीं आता है। आप तो बस वो रटा रटाया हुआ पाठ है, विधि में बोलना है लोगस, इसलिए बोल करके क्या कर देते हो, चले जाते हो। पर आज से जब भी आप सामायिक साधना करते हो, तो मन के अंदर आपके भावों के तरंगों में जब भी लोगस का उच्चारण करते हो, तो मन में ये भाव आना
कि मैं अपनी सामायिक साधना के अंदर 24 तीर्थंकरों का निमंत्रण करते हुए उनकी स्थापना कर रहा हूँ। प्रति सामायिक के अंदर मैं 24 तीर्थंकरों का गुणगान करते हुए, स्तुति करते हुए, चौसव करते हुए, कौसग करते हुए मैं उन 24 तीर्थंकर भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ जी? मैं उन 24 तीर्थंकर भगवानों की स्थापना कर रहा हूँ। मानता हूं कि आपके सामने उनकी प्रतिमा नहीं, आपके सामने उनकी कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, सही बात है ना। पर मन के अंदर ये भाव आना, भावों के तरंगे के अंदर इतनी शुद्ध होना कि सामने परमात्मा है और मेरी सामायिक साधना शुरू हो रही है। जैसे ही मैं लोगों से बोल रहा हूं, ये सब क्या करेमी भंते के पहले आने वाले पाठ हैं। सामायिक संपूर्ण रूप प्रवेश होने से पहले हम जब इनकी स्थापना कर रहे हैं तो मन में ये भाव होना, 48 मिनट तक गहरा चिंतन होना कि आपके सामने परमात्मा, आपके सामने वे 24 तीर्थंकर की कृपा दृष्टि है। आप उनकी स्थापना कर दिए हैं और स्थापना करके मन में ये विचार आना, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने जैसे आर्ग बोहि लाभम हो, आपने जैसे सिद्धा सिद्धिम को प्राप्त किया हो, अहो परमात्मा, मैं सामायिक साधना के अंदर और आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सामायिक पचकान लेने से पूर्व आपकी स्थापना करते हुए मन में यह भाव रखता हूँ कि जब तक मेरी 48 मिनट की सामायिक है, जब तक मेरी 2 घड़ी की सामायिक है, या जब तक मैंने 5 सामायिक ली हो, तब तक अहो परमात्मा, आपकी मैंने स्थापना की है तो मेरे भाव, मेरे मन, मेरे वचन, मेरे काया में शुद्धि आए, शुभता आए। और जब तक सामायिक करूं, आपकी स्थापना करता हूं, आप स्थापित रहे, आप मेरे सामने रहे और ऐसी महत्री कृपा बरसाए कि मेरी सामायिक साधना सफल हो जाए। इस सामायिक काल के अंदर मेरे भावों में शुभता आ जाए, मेरे भावों में शुद्धता आ जाए। और भावों के तरंगों में जब शुभता और शुद्धता आ जाती है तो याद रखना कि वस्तुतः रूप में आपके वचन और आपके काया में भी शुभता और शुद्धता आ जाती है। भाव बिगड़े तो भव बिगड़े, भाव सुधरे तो भव सुधरे, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो भाव जब जब भी उत्कृष्ट होगा, उत्तम होगा, तो आपके वचन और काया में भी क्या हो जाती है? शुभता और शुद्धता आ जाती है। तो शुभता और शुद्धता की साधना लाने के लिए, अपने भावों को हमें उत्कृष्ट बनाने के लिए, उत्तम कोटि बनाने रखने के लिए ये साधना जो है, स्थापना की साधना, स्थापना की आराधना, स्थापना की अर्चना सामायिक साधना में की जाती है। पर आप इसको अंतर मन से समझ नहीं पाए। आप लोगों से बोलते गए पर आपने वहां पर स्थापना नहीं की। आपने मात्र मंत्र को बोलते गए और आगे बढ़ते गए। अजी पहले स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद स्तुति की जाती है, स्थापना करने के बाद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। हम 24 तीर्थंकरों की स्थापना स्तुति करते हुए आगे हम करेमी भंते का पाठ लेंगे। करेमी भंते का पाठ स्थापना के पहले नहीं आया है। अर्थात हम 24 तीर्थंकरों की कृपा प्राप्त करके इस सामायिक साधना के अंदर जाने वाले हैं, प्रवेश होने वाले हैं। इन 24 तीर्थंकरों की महत्री कृपा पा करके जब हम सामायिक साधना करेमी भंते में प्रवेश होते हैं तो याद रखना, वह साधना निश्चय ही सफल होती है। वह साधना निश्चय ही उत्कृष्ट उत्कोटि की होती है और ये सामायिक साधना के अंतर्गत में ही हो सकती है। वरना आप और हम सामायिक ना करें तो लोगस का पाठ भी हम कभी नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। बैठे बैठे लोगस, बैठे बैठे नमो तुनम का पाठ हम नहीं करते हैं और इसकी साधना भी करते हैं। नमो तुनम की साधना, लोगस की साधना, चाहे वो 108 बार की हो, 27 बार की हो, 54 बार की हो, आप जब भी करते हैं तो याद रखना इस सामायिक साधना के अंतर्गत में करते हैं। इसलिए सामायिक साधना के अंतर्गत में 24 तीर्थंकरों की स्थापना करना बहुत जरूरी और हम निश्चय रूप में करते हैं। तो आज से आपको मैं यही आशा रखता हूं कि जब जब भी आप सामायिक करें, आपके भावों में ये आना है। आप कौशक में जाने से पहले आप जब लोगस का आप उच्चारण करते हैं तो आपके भावों में होना चाहिए
कि अहो मेरे सामने परमात्मा की दृष्टि, मेरे सामने परमात्मा की कृपा, मेरे सामने मैं प्रभु को आह्वान कर रहा हूँ, उनकी स्थापना कर रहा हूँ, उनकी आज्ञा ले रहा हूँ, उनकी स्थापना करते हुए आज्ञा लेते हुए मैं जो इस सामयिक साधना के काल का आगे बढ़ा रहा हूँ, इस सामयिक के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, तो उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से मेरी सामयिक साधना क्या हो, सफल हो जाए। एक सामयिक उस पुण्य श्रावक की तरह एक शुद्ध सामयिक की आराधना साधना जो करता है वह निश्चय ही निकटता में मोक्ष को प्राप्त करता है। और मोक्ष प्राप्त करना ही है तो ये मात्र एक सामयिक साधना ही है, मैंने पूर्व में बताया है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप जब भी सामयिक साधना की विधि में आप आगे बढ़ते हो, जब लोगस का पाठ आता है तो याद रखना आप 2400 तीर्थंकर भगवान की स्थापना कर रहे हैं। और इस स्थापना के लिए हर मुहूर्त शुभ है, इसमें यहाँ पर कोई क्षेत्र के, काल के, भाव के ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। रात्रि के समय पर करो, मध्य रात्रि के समय पर करो, सवेरे करो, दोपहर में करो, पर इसकी आप जब भी करते हैं तो आप 2400 तीर्थंकर भगवान की स्थापना करते हैं। तो स्थापना करते हैं तो मन में, हृदय में एक आनंद की लहर उठना, अंदर जैसे आप कुलदेवी हो, लक्ष्मी देवी की आप स्थापना करते हो, अंदर आप एक थोड़ा अनुभव आनंद की करते हो कि यहाँ पर आप मन प्रसन्नित होते हो। तो प्रतिदिन वैसे ही जब भी आप लोगों की साधना करते हो, आराधना करते हो, उच्चारण करते हो, तो मन में याद रखना आप भी 2400 तीर्थंकरों की स्थापना करते हो, तो मन में वह आनंद उभर आकर के आना चाहिए। तो आप लोगों की साधना करते हुए हम 2400 तीर्थंकरों की स्थापना साधना कैसे करते हैं, ऐसे मैंने आपको छोटे रूप में बताने का प्रयास किया है। आगे हम लोगों का भाव, लोगों का गहरा चिंतन, उन शब्दों का हम सुनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भक्ति भावों के साथ ओम शांति।